हेलो दोस्तों, मैं संजय से आप यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। और सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे माध्य, इंग्लिश में बोलते हैं मीन। और देखिए, आज बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है और टोटल जो जितने प्रश्न करेंगे आज माध्य से करेंगे, फिर अगले वाले वीडियो में बहुलक से, फिर उसके बाद माध्यिका से। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है 2 3 4 5 8 6 9 0 7। तो देखिए, माध्य माध्य पूछ रहा है ना, तो माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। माध्य का मतलब होता है औसत, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या की संख्या। ठीक, तो देखिए कुल पदों का योग, तो लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 7। अब कह रहा है कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुल पदों की संख्या कितना है? 9 है। अब जोड़ दीजिए। देखिए 2 3 5 5 4 9 9 5 14 14 और 8 22 22 6 28 28 7 35 35 और 9 44। 44 बटे कितना गया? 9। देखिए 9 चौक को 36, 9 चौक 36 कितना बचेगा? 8 बचेगा। 10वां लग जाएगा, 80 हो जाएगा। 9 8 72, फिर 8 बचेगा, 80 हो जाएगा। 9 8 72, 4.88। यही आपका क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर आएगा 4.88। देखिए, हम लोग आज के जितने सवाल करेंगे उसमें ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 14 हो तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्य पूछ रहा है, माध्य दिया है 14, तो यक्ष का मान पूछ रहा है। तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए दिया, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 14 है तो माध्य के जगह पर लिखेंगे 14। ठीक, उसके बाद क्या कुल पदों का योग, तो इन सबको जोड़ेंगे। 12 प्लस 40 प्लस 18 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस यक्स प्लस 0 प्लस 10। अब कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कुल पदों की संख्या कितना है? 9 है। अब देखिए 9 भाग में बराबर साइन सीधा रहेगा तो गुणा हो जाएगा, तो 14 गुणे 9। अब देखिए 12 और 40 जोड़ दीजिए। 12 40 52, 52 18, 52 8 60 10 70 5 75 75 7 82, 82 और 8 80, 80 और 10 90, 90 प्लस का यक्स, 90 प्लस का यक्स। अब 14 9 कितना हो जाएगा? 126 बराबर में 90 प्लस का यक्स। ये 90 किस में है? प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में। 126 माइनस का 90 बराबर में यक्स। 6 में से 0 गया, 6 12 से 9 गया 3, तो यक्स का मान कितना आ गया? 36। ये आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए यहाँ पर हम लोग से जोड़ने में थोड़ा गलती हो गया। देखिए 10 8 18, 18 7 25, 25 5 30, 30 और 18 48, 48 और 12 60, 60 40 100 होगा। ये 90 नहीं रहेगा, 100 रहेगा। ये भी 100, तो 100 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 126 में से 100 गया तो क्या बचेगा? 26 बचेगा। तो चलिए ये आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं।
दिया है किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बताना है। देखिए प्राप्तांक हम लोग एक्स आई बोलते हैं, विद्यार्थियों की संख्या को एफ आई। देखिए विद्यार्थियों की संख्या, एक विद्यार्थी है जो कितना नंबर पा रहा है 10, और फिर एक विद्यार्थी वो 20 नंबर पा रहा है, फिर 3 विद्यार्थी है वो 36 नंबर, फिर 4 विद्यार्थी 40 नंबर, 3 विद्यार्थी 50 नंबर, 2 विद्यार्थी 56, ऐसे ऐसे करके मतलब तो हमको क्या बताना माध्य। तो देखिए माध्य बनाने के लिए पहले हम लोग को सारणी बनाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम लोग बोलते हैं एक्स आई। ठीक, वर्ग चिन्ह। फिर उसके बाद रहेगा बारंबारता, बारंबारता इसको बोलते हैं एफ आई। ठीक, उसके बाद हम लोग निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। तो देखिए हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 मिनट। 9 10 11। 2 ठे और बनाना पड़ेगा, मैं कैमरा सही कर देता हूँ। तो आइए देखिए हम लोग सारणी बना लिए हैं, अब हम लोग लिखेंगे। और कैमरा को सेट करना था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। देखिए प्राप्तांक एक्स आई में हम लोग क्या लिखेंगे, यानी वर्ग चिन्ह में 10, उसके नीचे 20 36 40 50 56, फिर 60, फिर उसके बाद 70 72 80 88, फिर उसके बाद 92, फिर उसके बाद 95। ठीक, उसी तरह बराबर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10, वर्ग चिन्ह ये एक्स आई, एफ आई क्या है 1 1 3 4, 3 2 4 4, 1 1 2 3 1। अब देखिए ये क्या दिया है एफ आई इंटू एक्स आई। तो 10 में 1 से गुणा 10 से कम 10, 20 में 1 से गुणा 20 से कम 20, 36 में 3 से 36 यहीं 108, फिर 40 में 4 से गुणा 160, फिर उसी तरह 50 यहीं 150, फिर 56 दुना के 112। ठीक, 60 चौको 240, फिर उसके बाद 7 चौको 280, 70 चौको 280, फिर 72 एकम 72, फिर उसके 80 एकम 80, फिर 88 दुना के 176।
फिर 92 त्याई, 3 दूना के 6, 3 9 27, 276। फिर 95 कम 95। अब इन तीन, अब इसको एफ आई एक्स आई मतलब कि टोटल को जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 20 30, जोड़ दीजिए यहाँ पर 10 20, 10 20 30, 30 हो जाएगा। 30 में 108 जोड़ेंगे तो 138 हो जाएगा। ठीक, 138 में 160 जोड़िए, फिर 150, 112। ठीक, 240 और 280, पहले 240 तक जोड़ लीजिए। 8 2 10 को 0, 80 बचा 1, 6 3 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 4 19, हासिल 20 को 0, हासिल बचा 2, 2 हासिल 2 4, 5 6 7 8, 800। यानी 240 तक जोड़े तो 800 आया। अब उसके बाद 800 में लिखेंगे 280, फिर 72, 280 72, 80 176, 80 176, 276 95, 276 95, सबको जोड़ दीजिए। 0 2 अच्छा 8 8 8 6 14, 14 5 19 का 9, 80 बचा 1, 8 1 9 9 7 16, 16 और 8 24, 24 7 31, 31 7 38, 38 और 9 38 और 2 40, 7 47 के साथ, हासिल बचा 4, 2 1 3, हासिल हुआ 4, 7 7 2 9, 9 और 8 17, 1779 आ गया। कितना आ गया, 1779। देखिए हम लोग को क्या निकालना, माध्य। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, वो वाला मतलब कुल पदों को योग बटे कुल पदों से नहीं, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे एफ आई। ठीक, तो देखिए जब एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ें, देखिए इस सिग्मा क्या है, सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए एफ आई एक्स आई को जोड़े तो कितना आया है, 1779। तो लिखेंगे 1779। अब हमको जोड़ना एफ आई जोड़ दीजिए। देखिए दिया किसी स्कूल की कक्षा का 30 विद्यार्थियों द्वारा, ये जो 30 विद्यार्थी यही मतलब एफ आई है। तो जोड़िए, देखिए 1 और 1 2, 2 3 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 14 4 18, 18 4 22, 23 24, 24 2 26, 26 3 29 और 30। यानी एफ आई हमारा कितना आ गया, 30 आ गया। अब 30 से भाग दिए, हम लोग 30 से भाग देंगे 1779 में। तो देखिए 30 5 150, 30 5 150 होगा। देखिए 7 में 0 गया 7, 7 में 5 गया 2, 1 कट जाएगा, बचेगा 9। फिर कितना हो जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 वाले जाइए, 9 0 9 9 3 27, 270। फिर 9 में 0 गया 9, 1 कट जाएगा, 1 कट जाएगा। अब भाग नहीं जाएगा, यहाँ लगाएंगे दशमलव, ये हो जाएगा 90। 30 चाहिए 90, देखिए पूरा कट गया। यानी 30 से 1779 काटेंगे, कब बढ़ जाएगा, 59.3। यानी हमारा माध्य कितना गया, 59.3। ये जितने सवाल है सारे एनसीईआरटी के हैं टोटल, क्लास 10th के। तो जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उसको ऐसे करेंगे, और नहीं तो अगर मान लीजिए कोई कंपटीशन में है तो जो मैं सूत्र बताया था, माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कि आप इसको सभी को जोड़ लेंगे और इससे इन सभी को जोड़ के भाग दे देंगे तो वही आ जाएगा 59.3। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए इस सवाल को मैं वैसे भी करके दिखाता हूँ, लेकिन देखिए आपको पता है कि आपसे क्या पूछा, माध्य। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है, जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ऐसे लगाइए, माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ठीक, देखिए कुल पदों का योग तो लिखेंगे 10 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 56 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 80 प्लस 88 प्लस 92 प्लस 95। देखिए आप ये सही, आप ये कितना लिखे हैं सही है कि नहीं चेक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए कुल आपका रह गया कुल पदों की संख्या 1, तो इसको भी जोड़ दीजिए।
एक प्लस एक प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1। देखिए अभी हम थोड़ी देर पहले जोड़े हैं इन सबको तो कितना 1779 आया है, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आया था 30 आया था। 30 से भाग दिए 1779 में कितना बार गया था 59.3 बार गया था। कितना बार 59.3 बार, यानी कि आप ऐसे भी लगाएंगे तो एकदम सेम टू सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप ये वाला तरीका आप कंपटीशन एग्जाम में थ्रू लगा सकते हैं, ना कि क्लास 10th में। अगर आपको क्लास 10th में लगाना है तो जो मैं पहले वाला मेथड बताया हूँ सारणी वाला, वैसे आपको एग्जाम में लगाना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए दिया क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। बंटन का मतलब होता है आंकड़ा, ये जो आंकड़ा दिया है वह बंटन को दर्शाती है। महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत याद कीजिए। तो देखिए महिला शिक्षकों का प्रतिशत 15 से 25। अब देखिए 15 से 25, अब जहां से खत्म हो रहा है फिर वहीं से हो रहा है 25 से 35, फिर देखिए 35 से खत्म 35 से शुरू 35 से 45, फिर 45 से खत्म हो गया, फिर 45 से शुरू हो गया 45 से 55। देखिए यहाँ खत्म हो गया तो यहाँ शुरू 55 से 65, फिर 65 से 75, फिर 75 से 85। और राज्यों की संख्या 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1, यानी 6 राज्य ऐसे हैं जो 15 से 25% महिला शिक्षकों का प्रतिशत है। 11 राज्य ऐसे हैं जो 25 से 35% महिला शिक्षकों का प्रतिशत है। 7 राज्य ऐसे हैं जो 35 से 45% महिला शिक्षकों का प्रतिशत है। 4 राज्य ऐसे जो 45 से 55% महिला शिक्षकों का प्रतिशत है। फिर 4 राज्य ऐसे जो 55 से 65% महिला शिक्षकों का प्रतिशत है। उसी तरह 2 राज्य ऐसे जो 65 से 75% महिला शिक्षकों का प्रतिशत है। जो एक राज्य ऐसा है जो 75 से 85% जो महिला शिक्षकों का प्रतिशत है। तो देखिए हमको क्या निकालना है, तो पहले हम माध्य निकालने से पहले पहले हम लोग सारणी बनाएंगे, यानी कि वर्ग चिन्ह लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह इंग्लिश में लिखेंगे एक्स आई। ठीक, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता इसको लिखेंगे एफ आई। ठीक, फिर इन दोनों का आपस में गुणा होता है तो हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, बस हमें 7 ही तक बनाना है। देखिए 15 से 25। ठीक, देखिए हमें यक्स आई निकालना है ना, तो यक्स आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यक्स आई हम लोग 15 से 25 से नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें एफ आई में गुणा करना रहता है। तो क्या यक्स आई हमें निकालने के लिए 15 और 25 को जोड़िए। 15 25 कितना होगा 40, 40 का आधा 20। ठीक, देखिए 15 से 25 गए तो 10 का अंतर है। फिर 25 से 35, तो 35 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 5 40 और 20 60, 60 का आधा करेंगे तो 30। देखिए इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, इसमें इसी तरह करते जाएंगे तो देखिए 20 10 30, यहाँ पे आ जाएगा 40। नहीं तो देख लीजिए 35 45 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 का आधा 40। फिर यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 70, यहाँ पे आ जाएगा 80। देखिए 80, 80 का मतलब 80 क्यों है, यानी कि उन दोनों का जोड़ 180 होगा। देखिए 75 और 85 का योग कितना होगा लास्ट वाले का, जोड़ दीजिए 5 5 10 को 0, 7 8 7 15 और 1 16, 160 होगा। यानी 160 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 80, तो यहाँ हमारी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, मैं इस वाली लाइन को मिटा देता हूँ, ये वाला लाइन हमारा फालतू बन गया है। चलिए अब देखिए अब ये वाला लाइन खींचिए। ठीक, 6 11 7
4 4 2 1। आप देखिए यक्स आई को गुणा एफ आई में, तो 20 छक्का कितना हो जाएगा 120। फिर 11 में 30 से गुणा, 11 3 33 330। फिर उसी तरह 40 में 7 से गुणा 280। फिर उसी तरह 50 में 4 से गुणा 200। फिर उसी तरह 60 में 4 से गुणा 240। ठीक। फिर उसी तरह 70 में 2 से गुणा 140। फिर उसी तरह 80 में 1 से गुणा 80 एकम 80। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए आप अब इन सबको जोड़िए, जो जो जोड़ते हैं आप लोग कॉपी पे लिखिएगा तो 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह 2 3 5 5 और 8 13 13 4 17 17 4 21 21 और 8 29 29 का 9 80 बचा 2 1 और 2 3 3 3 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 1 13 13 13 को पूरा 13 1390 आ जाएगा। ठीक, 1390। अब यह 5 को जोड़ दीजिए। यह 5 तो इसे दिया ही होगा, नहीं नहीं दिया है। 6 और 11 17 17 और 7 24 24 4 28 28 4 32 32 और 2 34 34 और 1 35। ठीक, क्या हमसे पूछा है माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे एफ आई। तो सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, तो इन सबको जोड़े तो कितना हो गया 1390। ठीक, बटे एफ आई फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 35, तो लिखेंगे 35। देखिए 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 गुना के 10 कितना बच गया 3 बच गया 39, 5 7 35 4 0 5 9 40। फिर 7 से काटेंगे, 7 तरीके 21, 6 बजे 68, 7 9 63, 5 बच गया 50 हो जाए, 7 7 49, 7 कम 7। देखिए 39.7 का है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली में 40 लिख देंगे। ठीक है, चाहिए वाला उत्तर होगा, चाहिए वो वाला उत्तर हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 39.71। अगर आप इसको देखिए 50 से बड़ा है तो यानी हम लोग इसको 40 मानेंगे। तो माध्य परसेंट कितना आ गया 40% आ गया। तो चलिए आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पर। आइए देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर दिया है 5। नीचे दिए हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए विकेटों की संख्या 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं शुरू है। देखिए जहाँ 100 खत्म हो गया तो 100 से शुरू हो रहा है, 150 खत्म हो तो 150 से शुरू, उसी तरह देखिए वो सीरीज चला हुआ है। और कभी कभी ऐसा सवाल आएगा, मतलब यहाँ तो शुरू हुआ तो यहाँ पे कुछ और लिखा रहेगा, तो वो उसको भी करेंगे। तो देखिए गेंदबाजों की संख्या 7 गेंदबाज ऐसे हैं जो 20 से 60 विकेट के बीच में लिए हुए हैं। 5 गेंदबाज ऐसे हैं जो 60 से 100 विकेट लिए हैं। 16 गेंदबाज ऐसे हैं जो 100 से 150 विकेट लिए हैं। 12 गेंदबाज ऐसे जो 150 250 विकेट लिए हैं। 2 गेंदबाज ऐसे जो 250 350 विकेट लिए हैं। जो 3 गेंदबाज ऐसे जो 350 से 450 विकेट लिए हुए हैं। तो आइए इसको करते हैं, और हमको क्या निकालना माध्य करा दिए गए विकेटों का माध्य याद कीजिए। माध्य निकालने से पहले हम लोग को पहले टेबल बनाना पड़ेगा, यानी कि वर्ग चिन्ह लिखेंगे। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम लोग क्या लिखते हैं एक्स आई, एक्स आई। ठीक, फिर उसी तरह बारंबारता, बारंबारता को हम लोग कहेंगे एफ आई। फिर एक्स आई इंटू एफ आई लिखेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, 1 2 3 4 5 6।
1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, बस 6 ही करना है, तो इसको आप मिटा दीजिए। इसको देखिए ये जोड़ने का काम आ जाएगा ये वाला, तो इसको रहने दीजिए 2 ठे। तो देखिए वर्ग चिन्ह हमें निकाल यानी एक्साई निकालना है, तो 20 और 60 का 20 और 60 कितना हो जाएगा 80, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, फिर 60 और 100 का कितना हो जाएगा 160, 160 का आधा 80 हो जाएगा। ठीक, 100 और 150 का मिलकर कितना हो जाएगा 250, 250 का आधा कितना हो जाएगा 125, फिर उसी तरह 150 और 250 को जोड़िए, तो 250 और 1 300, 300 1 400, 400 का आधा 200। ठीक, उसी तरह 250 और 350, 350 और 400, 4 2 6, 600 का आधा 300। ठीक, उसी तरह 350 और 400, तो 4 3 7 1 800, 800 का आधा 400। ठीक, अब हमें निकालना निकालना एफ आई, ये आपका देखिए ये एक्स आई है और ये आपका क्या है एफ आई है, एफ आई देखिए 7 5 16 12 2 3, क्या निकालना हमको एफ आई इंटू एक्स आई, तो 4 7 28 280, फिर 8 5 40 400, फिर 16 16 में 125, 16 25 80 को 0, 80 बचा 8, 16 दूना 32 और 8 40 को 0, 80 बचा 4, 16 में 16 4 20, फिर से तो 12 दूना 24 2400, फिर इसी तरह 300 में 2 से गुणा 600, फिर उसी तरह 4 में 300, 400 में 3 से गुणा कर 4 3 1200। अब इन सबको जोड़ दीजिए 0 0 0 0 0 0, फिर इसी तरह 8 8, फिर इसी तरह 2 और 4 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 2 18, 18 को 8 80 बचा 1, 2 80 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6880। ये 5 जोड़िए 7 5 12, 12 और 6 18, 10 28, 28 और 12 40, 40 और 5 45। ठीक, तो देखिए हमसे क्या बचा है माध्य, माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे एफ आई, एफ आई इंटू एक्स आई कितना दिया है 6880। एफ आई कितना है टोटल मिलाकर 45, तो लिखेंगे 45, 5 9 45, 5 काटे 5 कम 5 18 हो गया, 5 3 15, 3 बचा 38, 5 7 35, कितना बचा 3, 5 31, अब 9 से काटिए 9 एकम 9, कितना बचा 4 47, 9 पचे 45, 2 26, 9 दूना के 18, 7 10 लगा तो 70 हो गया, 9 7 63, फिर 7 9 9 9 7 63, यानी 152.77, ये आपका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा 152.77। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। दिया है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। एकत्रित मतलब इकट्ठा, और आंकड़े का मतलब बन नहीं आंकड़ा मतलब तो यही जो आंकड़े दिया हुआ है। बंटन का अर्थ होता है आंकड़ा और एकत्रित मतलब होता है इकट्ठा करना। तो एकत्रित किए प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पौधों की संख्या 0 से 2, फिर 2 से 4, देखिए जहाँ से खत्म हो रहा है वहां से 2 से 4, फिर 4 से 6, 4 से 6, फिर 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो घरों की संख्या, एक घर ऐसे हैं जो 0 से लेके 2 से 2 पौधा लगाए, फिर 2 से 2 घर ऐसे हैं 2 से 4 घर पौधों की संख्या लगाए हैं, फिर उसके बाद एक घर ऐसे हैं जो 4 से 6 पौधा लगाए। तो इसे करके दिया हुआ है और हम लोग क्या निकालना है माध्य। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माध्य निकालने से पहले हम लोग को इस आंकड़े को पहले ग्राफ में सजाना पड़ता है। पर लिखेंगे वर्ग चिन्ह, ये आपका क्या है एक्स आई, ये आपका क्या है एफ आई। ठीक, तो वर्ग चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं एक्स आई कहते हैं। ठीक, ऐसे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर बारंबारता को
बारंबारता को हम लोग एफ आई कहते हैं। ठीक, अब इन दोनों का गुणा हो जाता है तो हो जाएगा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ठीक, तो देखिए ये एक्स आई हम लोग कैसे निकालते हैं, 0 और 2, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 में 2 से भाग, 2 का आधा 1। फिर इसी तरह 2 और 4 के जोड़ेंगे, 4 2 6, 6 का आधा 3। फिर इसी तरह 6 4 10, 10 का आधा 5। फिर इसी तरह 6 8 6 14, 14 का आधा 7। तो देखिए 0 से 2, 2 का अंतर, 2 से 4, 2 का अंतर, 4 से 6, 2 का अंतर चला है। तो देखिए 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। तो देखिए ये जो 13 है, यानी इन दोनों का जोड़ 26 होगा। 14 और 12 का जोड़ होता है 26, 26 का आधा 13। अब देखिए हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, 1 2 1 5 6 2 3। ठीक, अब गुणा करेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, 1 का गुणा 1 में तो 1 आएगा, 2 का गुणा 3 है, 2 3 6, 1 का गुणा 5 है, 5 एकम 5, 5 का गुणा 7 है, 5 7 35। फिर उसी से 9 छक्का 54, फिर 11 दूना के 22, फिर 11 13 23 39। ठीक, अब देखिए, अब इन सबको जोड़ दीजिए, 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 23, 7 30 2 32 के 2 हासिल बचा 3, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 162। ठीक, अब एफ आई जोड़ दे, 1 और 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। ठीक, हम लोग को क्या निकालना है, माध्य। माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे एफ आई। तो देखिए एफ आई इंटू एस आई कितना आया, 162। तो लिखेंगे 162, और एफ आई को जोड़े हैं कितना है, 20। तो नीचे लिखेंगे 20, 2 से काटे, 2 दाम में 20, 2 8 16, 2 एकम 2। अब 10 से भाग देंगे 81 में, तो 8.1 हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा 8.1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दिया है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिक मतलब मजदूरी की माध्य मजदूरों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दैनिक मजदूर रुपए में श्रमिकों की संख्या, 12 श्रमिक ऐसे जो 500 से 520 रुपये मजदूरी है, 14 श्रमिक ऐसे जो 520 से 540 रुपये मजदूरी है। तो देखिए जांच खत्म है वही शुरू हो रहा है, 540 से 500, फिर 540, फिर 560, फिर 560, फिर 500 580। तो ठीक है, इस माध्य हमें बताना है, करा श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी। तो हम लोग को पहले सारणी बनाना पड़ेगा, तो वर्ग चिन्ह, इसको बोलेंगे एक्स आई। फिर इसी तरह बोलेंगे बारंबारता, बारंबारता को हम लोग एफ आई कहेंगे। ठीक, अब इन दोनों का गुणा हो जाता है, एक्स एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई। 1 2 3 4 5, 1
2 3 4 5। 2 3 1 2 3 4 5। तो देखिए हम लोग को निकालना XI, यानी 500 और 520 को जोड़ें तो 1020 आ जाएगा। 1020 का आधा कितना हो जाएगा? 510। ठीक, उसी तरह देखिए 500 से 520 20 का अंतर, फिर 520 से 540 20 का अंतर, सब में 20 का अंतर है। तो देखिए 520 से जाएंगे, फिर इस हम लोग को XI निकालना ना, 500 में 10 जोड़ दीजिए, 510 आधा हो जाएगा। उसी तरह 520 और 540, तो 500 500 1000, 40 और 20 60, 1060। 1060 का आधा करेंगे तो 530 हो जाएगा। तो देखिए 20 से 10 10 जोड़ दीजिए तो 530 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 540 में 10 जोड़ दीजिए 550 हो जाएगा। ठीक, नहीं तो आप जोड़ के देखिए 560 में 10 जोड़ दीजिए 570 हो जाएगा। ठीक, 580 में 10 जोड़ दीजिए 590 हो जाएगा। ठीक, अब हमें बारंबारता निकालना है। तो देखिए यफ 12 14 8 6 10। अब FI इंटू XI निकालना है। तो 510 के गुणा 12 करें तो 12 शून्य शून्य, 12 कम 12 2 80 बचा 1, 12 पचे 60 और 1 61, 14 शून्य शून्य, 14 ते 42 2 80 बचा 4, 14 पचे 70 और 4 74। फिर 550 में 8 से गुणा, 8 शून्य शून्य, 8 पचे 40 0 80 4, 8 बचे 40 और 4 44। फिर 570 में 6 से गुणा, 6 शून्य शून्य, 6 7 42 में 2 80 बचा 4, 6 पचे 30 और 4 34। फिर 590 में 10 से गुणा तो 5900 आ जाएगा। ठीक, किसी भी संख्या में अगर आपसे 10 से गुणा करना तो बस 0 लगा दिया किया करिए। अब इन सबको जोड़ना है। ठीक, इन दोनों जोड़ दीजिए, 0 0 0 0 0 तो 0 आएगा। 2 और 2 4, 4 2 6। फिर उसके बाद 1 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 7 20 2 22, 22 को 2 80 बचा 2, 5 और 3 8, 8 4 12, 5 3 8, 8 4 12, 12 7 19, 19 और 6 25, 25 80 बचा 2 27। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 और 8 14, 14 6 20, 20 को 0 80 बचा 2, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 3 1 4 1 5, 50 आ जाएगा। हमें निकालना है माध्य। माध्य बराबर रहेगा FI इंटू समेसन ऑफ FI इंटू XI बटे FI। समेसन ऑफ FI इंटू XI कितना दिया? 27,260। 27,260। FI कितना दिया है? 50, तो लिखेंगे 50। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 बचे 25, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 5 चौक को 20, 2 बचे 26, 5 बचे 25, 0 5 गुना के 10, तो माध्य कितना आ जाएगा? 545.2। ये आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा 545.2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दिया है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस अब हम लोग को यफ का मान निकालना है। ये जो यफ दिया हुआ है हमें यफ का मान निकालना है। तो अब माध्य जेब खर्च दिया 18 रुपए। तो निकालने से पहले हम लोग साड़ी में पहले इसको बनाएंगे, लिखेंगे वर्ग चिन्ह, ब्रैकेट में XI। फिर उसके बाद बारंबारता, FI। फिर इसके बाद FI XI। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5
6 7। ठीक, उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, अब देखिए वर्ग चिन्ह यानी एक्साइज निकालना है, तो 11 और 13 का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24। 24 का आधा करेंगे तो 12। फिर उसी तरह 15 और 28 का जोड़ेंगे कितना? 15 और 13 का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। 28 का आधा 14। फिर 15 और 17 को जोड़ेंगे, 7 5 12 और 20 32। 32 का आधा 16। देखिए हम लोग को एक्साइज यानी इन दोनों को जोड़ के क्या करें? आधा कर दे रहे हैं, तो 11 2 13 यानी 2 का अंतर, 13 2 15, 2 का अंतर, 15 2 17, 2 का अंतर, सब में 2 का अंतर है। तो देखिए 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 2 24। अब हमें निकालना एफ आई, तो दिया 7 6 9 13 एफ 5 4। ठीक, एक लाइन और बढ़ा दीजिए, इन सबको जोड़ेंगे जब लिखा जाएगा तो। अब एक्स आई और एफ आई का गुणा करिए, 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 13 8 18 23 54 को 4 हासिल बचे 5, 18 18 5 23, 20 में एफ से गुणा करें तो 20 एफ हो जाएगा। ठीक, 22 में 5 से गुणा 110 हो जाएगा। फिर 24 चौको 96 हो जाएगा। अब देखिए जोड़िए, 4 4 8 8 4 12 12 4 16, 16 6 22, 22 को 2 हाथ से बचा 2, 8 2 10 10 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 25 और 1 26, 26 और 9 26 4 30 5 35, 35 को 5 हाथ से बचा 3, 1 2 3 1 4 4 3 7 752। 20 एफ गुणा में तो इसको नहीं जोड़ते, प्लस के 20 एफ लिखेंगे, 20 एफ। उसी तरह 7 6 13, 13 और 9, 13 9 22, 22 3 25 10 35, 35 5 40, 40 4 44, ये प्लस का एफ रहेगा। ठीक, हम लोग क्या निकालना? माध्य बराबर एफ का मान निकालना है ना, तो माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। तो माध्य कितना? देखिए माध्य जब खरीद दिया 18, तो माध्य की जगह पे 18 लिखेंगे। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना दिया है? 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ। एफ आई कितना दिया हुआ है? 44 प्लस का एफ। अब ये 44 प्लस का भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 18 44 प्लस का एफ हो जाएगा। 52 में 752 प्लस के 20 एफ हो जाएगा। अब 18 में 44 गुणा, 18 चौको 72 को 2 हासी बचा 7, 18 चौको 72 और 7 79, 792 प्लस 18 में एफ से गुणा तो 18 एफ आ जाएगा, इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। ठीक, अब देखिए 752 प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 792 माइनस 752 बराबर ये 20 एफ है तो 20 एफ लिखेंगे। ये प्लस का 18 एफ है तो इधर आएगा तो माइनस का 18 एफ हो जाएगा। ठीक, अब 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 40 आ गया बराबर में 20 एफ में से 18 एफ जाएगा तो 2 एफ बचेगा। अब 2 एफ गुणा में तो 2 इधर आएगा तो भाग में, तो 40 बटे में 2 बराबर एफ। तो 2 से काटेंगे 40 तो 20 बार बन जाएगा, तो एफ बराबर क्या आ गया? 20। यही क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एफ का मान, एफ की जगह क्या लिखेंगे? 20 रखेंगे। यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दिया है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या
65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। अब बच्चों की संख्या 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2, यानी 2 बच्चे ऐसे हैं जो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 65 से 68 है। 4 बच्चे ऐसे हैं जो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 68 से 71 है। 3 बच्चे ऐसे हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या 71 से 74 है। तो ऐसे करके सब दिया हुआ है। तो आइए पहले हम लोग सारणी बनाते हैं। लिखेंगे पहले वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यानी कि XI, फिर बारंबारता FI, फिर उसके बाद FI इंटू XI। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब एक लाइन और खा लीजिए इन दोनों का, जब जोड़ेंगे तो लिखते हैं। ऐसे ही बोर्ड वाले कॉपी पे आप लोग लिखिएगा। वर्ग चिन्ह यानी XI क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं। देखिए जो 68 पे खत्म हो रहा था 68 शुरू, 71 पे खत्म हो रहा था 71 शुरू। तो ऐसे वाले सीरीज हम लोग कर रहे हैं। जब दूसरा लाएगा तो उसको मैं बताऊंगा। 65 और 68 को जोड़िए, 65 और 68 को जोड़ दीजिए। 8, 5, 13 का 3, 80 बचा 1, 6, 6, 12 और 1, 13। 133 को आधा करेंगे 2 से, तो 2 छक्का 12, 1 बचेगा 13 हो जाए, 2 छक्का 12, 10 और 2 पाँच 10, यानी 66.5 आ जाएगा, 66.5। उसी तरह 68 और 71 को जोड़ेंगे। 8, 1, 9, 7, 6, 13, 139, 139 में 2 से 12, 2 छक्का 12, 1, 19 हो जाए, 2 9 18, 10 और 2 पाँच 10, 69.5 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 71 और 74 को जोड़ेंगे। 4, 1, 5, 7, 7, 14, 145, 145 को 2 से 12, 2 7 14, 2 दूना के 4, 10 और 2 पाँच 10, 72.5 हो जाएगा। ठीक, देखिए 65 से 68 तीन गैप है, 68 से 71 3, फिर 71 से 74 3, फिर 74 से 77 3, सब में 3 का अंतर है। तो देखिए ये 65 था तो 3 गैप था, उसका आधा जोड़ दीजिए। तो 65 में 1.5 जोड़ेंगे तो 66.5, 68 में 1.5 जोड़ेंगे तो 69.5, 71 में 1.5 जोड़ेंगे तो 72.5, अब 74 में 1.5 जोड़ेंगे तो 75 75.5 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 77 में 1.5 जो 78 78.5 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 80 में 81.5 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 83 में एक जोड़ी 84.5 हो जाएगा। ठीक, अब बारंबारता यानी FI 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए 66.5 गुणा करिए 2 में, तो 2 5 10 को 0, 80 बचा 1, 2 छक्का 12 और 1 13, तो 3 80 लगे, 2 छक्का 12 और 1 13, 133। फिर 4 5 20 को 0, 80 बचा 2, 4 9 36 और 2 38 को 8, 80 बचा 3, 4 6 24 और 3 27, 3 5 15 को 5, 80 बचा 1, 3 2 6 और 1 7, 3 7 21। फिर 8 5 40 को 0, 80 बचा 4, 8 5 40 और 4 44 और 4, 80 4, 8 7 56 और 4 60। फिर 7 5 35 को 5, 80 बचा 3, 7 8 56 और 3 59, 59 का 80 5, 7 49 और 5 54। फिर 4 5 20 को 0, 80 बचा 2, 4 1 4 और 2 6, 4 8 32। फिर 2 5 10 को 0, 80 1 दशमलव लग जाएगा, 2 चौको 8, 80 1 9, 2 8 16, 169 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़िए, तो इधर देखें 0 0 5 आ जाएगा, ये 5 5 10, 10 को 0, 80 बचा 10 को 0 को ये दशमलव तो दशमलव लगाएंगे, 10 को 0, 80 बचेगा 1। अब 3 80 1 जोड़ दीजिए 4, 4 और 8 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 और 9 32, 32 6 38, 38 और 9
38 दो 40 और 47, 47 को 7 हासिल बचा 4, 3 और 7 10, 10 हासिल हुआ 4, 14 और 1 15, 15 4 19, 19 और 2 21, 21 6 27, 27 को 7 हासिल बचा 2, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 3 21, 21 और 1 22। ठीक, उसी तरह 4 2 6, 6 3 9, 9 8 17, 17 और 4 21, 21 7 28, 28 और 2 30। हम लोग को क्या निकालना है? माध्य, प्रति मिनट माध्य संख्या। तो माध्य बराबर क्या होता है? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। एफ आई एक्स आई कितना है? 2277। तो 2277। उसी तरह एफ आई कितना है? 30। तो लिखेंगे 30। ठीक, 3 से काटे, 3 दाम में 30, 3 7 21, 1 बचेगा 70 हो जाएगा, 3 5 15, 2 बचेगा 27, 3 9 27, कितना आ गया? 759 बटे में 10। नीचे कितना है? 10 है, 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 75.9। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा 75.9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। दिया है किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों का माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, अपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? ठीक है, तो चलिए देखिए, आमों की संख्या 50 से 52, फिर 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। अब आप इस सवाल में देख रहे होंगे कि जिस पर खत्म हो रहा है उस पर शुरू नहीं हो रहा है, एक बढ़ के शुरू हो रहा है। 53 52 था 53 आ गया, फिर 55 था 56 आ गया, 58 था 59 आ गया, 62 था 64 आ गया। इसके पहले जो सवाल करते हैं ये 50 से 52 थे, 52 से 55 रहेगा, फिर 55 से और 58, जैसे भी मतलब जहाँ से खत्म हो रहा था वहां से शुरू होता, लेकिन अब क्या हो रहा है? एक प्लस हो रहा है। तो ऐसे सवाल में क्या करते हैं? तो देखिए ये 50 से 52 है ना, 50 से 52, इसमें क्या करेंगे? 0.5 घटा दीजिए, आधा घटा दीजिए। 0.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 49.5। और ये इसमें 52, इसमें घटाए हैं, इसमें जोड़े 0.5, तो ये 52.5 हो जाएगा। फिर इसे इसी तरह ये क्या है? 53 से 55, तो इसमें शुरुआत में क्या होगा? 0.5 घटाएं तो 52.5 आ जाएगा। ये 55 है तो इसमें जोड़ दीजिए 0.5, तो 55.5 आ जाएगा। उसी तरह 56 से 58 है, 56 से 58, तो शुरू में क्या करिए? 0.5 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 55.5, ये हो जाएगा 56.5। तो देखिए 49 से 49, 49.5 से 52, फिर देखिए 52.5 से शुरू हो रहा है, फिर 55.5, फिर 55.5 से 55.5 से, फिर 55.5 से 56.5। तो यानी कि पहले वाले में 10.5 घटाइए, उसके बाद वाले में 10.5 जोड़ दीजिए, फिर पहले वाले में 10.5 घटाइए, फिर बाद वाले में 0.5 जोड़ दीजिए। तो आइए करते हैं उसी तरह। पहले सारणी बनाना पड़ेगा हमें। लिखेंगे वर्ग चिन्ह यक्षाई, उसी तरह बारंबारता एफ आई, उसी तरह एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, अच्छा तो देखिए पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा 50 से 52, तो इसमें लिखेंगे 49.5। तो वर्ग चिन्ह तो बाद में निकलेगा, पहले हम लोग को वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग अंतराल, तब जाके ये होगा। रुकिए, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए।
ये रहेगा वर्ग अंतराल, लिखिए पहले वर्ग अंतराल, फिर यहाँ रहेगा वर्ग चिन्ह, ठीक, वो भी यक्स आई, फिर उसके बाद रहेगा बारंबारता, ठीक, फिर उसके बाद क्या रहेगा एफ आई इंटू यक्स आई, कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये नीचे वाला हो जाएगा 5, 5 वाला ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको छोटा हम लोग कर लेते हैं 5, ठीक, इसको ये यहाँ से मिटा लीजिए, ये 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 नीचे 5, 1 2 3 4 नीचे 5, ठीक। वर्ग अंतराल पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा, तो 50 में 0.5 घटाइए तो कितना हो जाएगा 49.5, फिर 52 में 205 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 52.5, ठीक। उसी से 53 में 205 घटा दिए तो हो जाएगा 52.5, फिर 55 में 205 जोड़ देते 55.5, उसी से 56 में से 205 घटा देते ये हो जाएगा 55.5, ठीक। फिर उसी तरह 58 में 205 जोड़े तो ये हो जाएगा 58.5, उसी तरह 59 में से 205 तो 59 में 205 घटाएं तो 58.5 आएगा, 58.5, फिर 61 में 205 जोड़ देते 61.5 आ जाएगा, फिर 62 में 205 घटा देते 61.5, फिर 64 में 205 तो 64.5 हो जाएगा, ठीक। देखिए 52.5 खत्म 52.5 शुरू, 55 खत्म 55 शुरू, 58 पे खत्म हो रहा 58 शुरू, 61 पे खत्म 61 से शुरू हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं इन दोनों को जोड़कर, तो 49.5 को जोड़ेंगे और 52.5 को जोड़ेंगे, ठीक, 5 5 10 को 0 हासिल 1, दशमलव दशमलव लग जाएगा, 9 2 11 हासिल 1, 12 2 हासिल 1, 5 4 9 हासिल 1 10, 102 हो गया, 2 से भाग देंगे तो 101 आएगा, 101.0, तो लिखेंगे वर्ग चिन्ह 101.0, ठीक। उसी तरह 52.5 में 55.5 जोड़ेंगे, 52.5 में 55.5 जोड़ दीजिए, ये 5 5 10 को 0 हासिल 1, आज दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, 5 2 7 हासिल 1 8, 5 5 10 108, 108 को 2 से भाग दीजिए तो यह आ जाएगा 54.0, 54.0 आ जाएगा, 102 से 102 में 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 कम 2, 51.0 आ जाएगा, 51.0 यहाँ रहेगा, 51.0, इसको जोड़े हैं तो ये 54.0 रहेगा, ठीक। उसी तरह 55 और 58 जोड़िए, 55.5 और 58.5 जोड़ दीजिए, 5 5 10 को 0 हासिल 1, 8 5 13 1 14 4 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11, 114 में 2 से भाग दीजिए तो 157 और सॉरी 57.0, 2 5 10 2 7 14, 57.0 हो जाएगा, ठीक। आप देखिए 51 3 54, 54 3 57, 57 में 3 जोड़िए 60 हो जाएगा, 60.0, 60 में 3 63.0। अब हमें निकालना बारंबारता यानी कि एफ आई इसमें दिया हुआ है 15 110, 135, फिर 115, फिर 25, ठीक है। अब देखिए 15 गुणा करिए 51 में, तो 15 से सुनना तो सुनना लिखेंगे, दशमलव लगा देंगे, 15 कम 15, 15 को 5 हाथ से बचाइए, 15 पे 75 और 76। उसी तरह 100 जीरो को भी हटा दीजिए, जीरो हटा दें, 11 चौको 44, 44 को 4 हाथी बचा 4, 11 बचे 55, 55 और 4 55 और 4 59, 59 हाइट जीरो हटा तो 8 जीरो लगा दीजिए, अब ये 0.0 तो 0.0 रह जाएगा। अब 57 का गुणा 135 में करिए, 57 का गुणा करिए 135
35 में, तो 57 को हम लोग 19 गुणे 3 लिख सकते हैं, क्या कि 19 क्या 57 होता है, गुणे 135। अब 19 से गुणा 135 में 19 पचे 95 को 5 हाथी बचा 9, 19 चाहे 57, 57 2 60 और 7 67, 67 को 7 हाथी बचा 6, 19 को 19 और 6 25, 2575 में 3 से गुणा करें, 3 पचे 15 को 5 हासिल है, 3 7 21 और 1 22, 22 को 2 हासिल बचा 2, 3 पचे 15 और 2 70 को 7 हासिल है, 3 6 और 1 7, 7725 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7725 दशमलव, दशमलव बाद जीरो तो यहाँ जीरो लग जाएगा। उसी तरह 60 का गुणा करिए 115 में, तो 6 पचे 30 को 0 हासिल बचा 3, 6 कम 6 3 9, 6 कम 9, आइए जीरो छोड़ दो जीरो लगा दीजिए, आज दशमलव बाद जीरो तो दशमलव जीरो लगा दीजिए। दशमलव के बाद जीरो नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ। 25 के 75 को 5 हासिल बचा 7, 25 6 का 150, 150 और 7 157, 157 दशमलव बाद जीरो तो दशमलव बाद जीरो लगा दीजिए। आप इसको इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक, ये देखिए 5 5 10, 5 1 15, 5 को 20, 20 को 0 हासिल बचा 2, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 हासिल हुआ 2 10, 10 को 0 हासिल बचा 1, 1 और 1 2 1 3 हासिल हुआ 1 4, 400 आ गया। इसको जोड़ दीजिए, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसको एक बार और जोड़ दीजिए, देखिए ये 100 200 300, 300 आ गया, ये 35 और 10 45, 45 और 5 50, 10 60, 60 और 60 5 65, 65 10 75, 75 25 400 हो जाएगा। सही है 400। अब इसको जोड़िए, कितना दिया है 1575 दिया है, नीचे से जोड़ रहा हूँ, फिर 6900 दिया है, फिर उसके बाद 7725 दिया है, फिर उसके बाद 5940 दिया है, ठीक, उसके बाद 765 दिया है। बस इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 5 1 15 को 5 हासिल बचा 1, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 6 19 1 20, 20 को 0 हासिल 2, 9 5 14, 14 7 21, 21 9 30, 30 7 37 और 2 39 9 हासिल 3, 3 3 6 1 7 3, 6 1 7 7 14 14 5 19, 19 और 3 22, 22,905, 22,905। ठीक है, एक चलिए जोड़ का हम लोग को माध्य बताना था, तो माध्य बराबर होता है आपका समेशन एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई क्या है 22,905, तो 22,905 बटे एफ आई कितना दिया हुआ है 400, तो लिखेंगे 400। ठीक, काटिए, कैसे काटेंगे 5 से काटिए, 5 8 40 और 0 तो 0 आ जाएगा, 5 को 20 को 5 को 20 2 बचेगा 29 हो जाएगा, 5 5 25 4 40, 5 9 40, 5 कम 5। आप देखिए अब 80 से भाग दीजिए, 80 से भाग देंगे 4581 में, तो कितना बचेगा 8 6 48, 480 हो जाएगा, 8 5 40 400, तो लिखेंगे 400। 8 में 0 गया 8, 5 में 0 गया 5, 1 कट जाएगा 1, 8 6 48, 8 7 56, 7 वाले ले जाइए, 700 में 0 7 वाले 56, 560, 1 में 0 गया 1, 8 में 6 गया 2, 1 कट जाएगा, ये दशमलव रहेगा यहाँ 0 लग जाएगा, 210 हो जाएगा, 8 दूना के 16, 160 हो जाएगा। ठीक, 0 में से 0 गया 0, 11 में 6 गया 5, 1 कट जाएगा, यहाँ दशमलव लगा यहाँ 0 आ जाएगा, 8 7 56, 8 6 48, 480 हो जाएगा, 0 0 260 गया 2 हो जाएगा, 1 कट जाएगा, फिर दशमलव लगा अपने से 8 दूना के 16 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 0 0 गया 0, 10 6 गया 4, 1 कट जाएगा, दशमलव लगा अपने 0, 8 5 40, ये भी पूरा कट जाएगा, यानी कि 80 से भाग देंगे 4581 में कब आ जाएगा 57.2625, यही आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आएगा। जब ऐसा सवाल आए इसमें से उतना ही घटा दीजिए, फिर बाद वाले में उतना ही जोड़ दीजिए, तो आपको वो सवाल लग जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। दिया निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुए माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो 25 परिवारों में भोजन है, तो यही आपका क्या है एफ आई है। ठीक है,
आइए पहले सारणी बना लेते हैं। लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह यक्षाई। ठीक, इसमें हम लोग को वर्ग अंतराल बनाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए 100 से 150, 150 खत्म हो तो 150 शुरू, 150 से 200, 200 खत्म हो तो 200 शुरू, 200 250, 250 खत्म हुआ तो 250 शुरू हो गया। तो इसमें वर्ग अंतराल बनाने की हमें जरूरत नहीं है। तो वर्ग चिन्ह, फिर उसके बाद आएगा बारंबारता, यानी कि एफ आई। फिर उसके बाद एफ आई की गुणा किस में होती है? यक्स आई में। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह यक्स आई कैसे निकलता है? 100 और 150 को जोड़ेंगे तो 100 और 150 कितना हो जाएगा? 250, 250 का आधा 125, 125। उसी तरह 200 और 150, 350 हो जाएगा। 350 का आधा कितना हो जाएगा? 175, 350 का आधा 2 एकम 2, 2 7 14, 2 5 10, 175 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आप देखिए बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, दिमाग से लगाइए। 100 से जाएंगे 150 पे, कितना ज़्यादा है? 50। इसमें 50 का अंतर है, इसमें भी 50 का अंतर है। फिर 250 से 300 हो गया, इसमें 50 का अंतर है, इसमें 300 से 350, इसमें भी 50 का अंतर है। तो देखिए 50 का अंतर है, तो जब आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसमें 25 25, तो 100 में 25 जोड़ते जाइए। तो देखिए 100 में 25 जोड़े तो 125 हो गया, 150 में 25 जोड़े तो 175 हो गया। अब 200 में 25 जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। ठीक, फिर 250 में 25 तो 275 हो जाएगा। फिर 300 में 25 तो 325 हो जाएगा। एफ आई, अब एफ आई कितना दिया है? 4 5 12 2 2, 4 5 12 2 2। अब एफ आई एक्स आई की गुणा करिए, 4 में गुणा करेंगे 125 में तो 500 आ जाएगा। ठीक, 5 में 175 गुणा करिए, 5 5 25 को 5, 80 बचा 2, 5 7 35 और 2 37 को 7 हासिल 3, 5 में 5 और 3 8, 12 5 60, 60 को 0 हासिल बचा 6, 12 दूना 24, 36 को 0 हासिल 3, 12 दूना 24 और 3 27, 275, 2 5 10 को 0 हासिल 214 और 1 15 को 5, 2 दूना 4 और 1 5, 325 से गुणा 650 में। ठीक, आप इन सबको जोड़ दीजिए। पहले तो देखिए इन सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिए हुए हैं एफ आई कितना दे 25, और जोड़ेंगे भी तो 25 ही आएगा। देखिए 4 और 5 9, 12 9 21, 21 2 23 2 25, देखिए 25 आ गया ना एफ आई। अब इस सबको जोड़िए, 5 और 8 1300, 13 और 27 जोड़ेंगे कितना? 40 हो जाएगा, 4045 हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51 और 1 52 हो जाएगा, 5275 हो जाएगा, 5275। ठीक, हम लोग को निकालना है माध्य। तो माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई कितना आ गया है? 5275। एफ आई कितना दिया है? 25। तो 5 बचे 25, 5 दाम 50, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 5 बचे 25, फिर 2 बचेगा 25, फिर 5 बचे 25, 5 से काटे, 5 दूना के 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि हमारा माध्य आ जाएगा 211। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा 211। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। दिया है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में
को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए SO2 की सांद्रता यानी XI, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी यानी FI। तो सांद्रता कितना दे 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। तो अब हमें निकालना, देखिए हम पहले टेबल बना चुके हैं। तो अब देखिए जब बन गया है तो अब हम लोग को क्या करना है, XI निकालना है। XI निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी XI को दोनों को जोड़कर बटे 2 करते हैं। तो बताइए अगर 0.04 में 0.00 जोड़ देंगे, 4 0 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0.0 आ जाएगा। अब देखिए 0.04 है ना, 0.04। अब देखिए दशमलव का अंक है, 2 अंक है तो नीचे आ जाएगा 2 0। अब ये हो जाएगा 4/100। अब इसको 2 से काटना है तो नीचे लिखेंगे 2। तो 4 बटे कितना हो जाएगा, 100 दूना के 200। अब देखिए 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 100 का बार में जाएगा, 100 बार में जाएगा। अब नीचे कितना जीरो है, 2 0 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 0.0 0.02 0.02 आ जाएगा। उसी तरह अब 8 और 4 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 8 4 12, तो 0.12 हो जाएगा। अगर 0. यहाँ पर जोड़ लेते हैं, फिर मिटा देंगे। 0.04 को जोड़ेंगे 0.08 को, देखिए 8 4 12 को 2 हासिल 1, 0 हासिल 1 हो जाएगा, दशमलव जगह 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसी को आधा करना है तो 0.12। देखिए नीचे कितना है, दशमलव का अंक है, 2 अंक है तो नीचे आ जाएगा 100। अब देखिए इसको 2 से भाग भी देना तो गुणे 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 12/200। तो 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 200 को 100 बार में कटेगा। अब देखिए नीचे कितने जीरो, 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 60.0। तो 0. कितना आ जाएगा, 0.6, तो 0.06। ठीक, आप देखिए 8 4 12 हुआ था ना, यानी कि 0.12, तो काटेंगे तो 0.06 आ जाएगा। उसी तरह 12 8 20, तो 0.08 में कितना जोड़ना है, 0.12 जोड़ दीजिए। 8 2 10 को 0 हासिल 1 हासिल 1 2, आज दशमलव 0 है तो 0, यानी 0.20, तो 0.20। और दशमलव बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो नीचे आ जाएगा 100। अब इसको 2 से काटना है तो गुणे 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा 20/200। अब 20 को काटेंगे 10 बार में, 200 काटेंगे 100 बार में। अब नीचे कितना आ गया, 0, 2 0 है तो 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है 1 0, 1 2 2 है दशमलव 0, 0.10 आ जाएगा, 0.10 आ जाएगा। ठीक, मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए मुझे पूरा हल करके दिखाना पड़ेगा तभी तो आप लोग समझेंगे। ठीक, अब देखिए अब ये 0.12 में 0.16 जोड़ दीजिए, 6 2 8 1 1 2 0.0, तो 0.28 आ गया, 0.28। अब दशमलव बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो नीचे आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 28/100। लेकिन हमको 2 से भाग भी देना है तो गुणे में 2 लिख देंगे, ये हो जाएगा 28/200। अब 2 से काटेंगे 28, 14 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 200, 100 बार में कटेगा। अब नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है तो 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव है 1 4, देखिए 2 अंक हो गया, दशमलव 0.14 आ जाएगा, 0.14। उसी तरह आप देखिए 0.16 को जोड़ेंगे इसमें 0.20 में। ठीक, तो 6 0 6 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, दशमलव 0 हो जाएगा, तो 0.36 आ जाएगा, 0.36। अब दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 36/100 गुणे 2, ये हो जाएगा 36/200। तो 200 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 2 से गुणा होता है 200 हो जाएगा। अब 2 से कटेगा 36 18 बार में, 2 से कटेगा 200 100 बार में। अब नीचे कितना आ गया, 0 2 0, तो 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, 1 8 1 2 2 दशमलव 0 0.18, तो 0.18 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह 0.20 में
0.20 में क्या जोड़ना है, 0.24, इन दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए 4 0 4 2 2 4.0, ये हो जाएगा 0.44। अब दशमलव बाद का अंक है, 2 अंक है, तो नीचे आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 44/100। अब इसी में 44 में 2 से भाग भी देना, तो यहाँ पे 2 गुणे 2 लिखेंगे, 44 हो जाएगा 200। ठीक, अब 44 काटेंगे 2 से 22 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 200 को 100 बार में कटेगा। अब नीचे आ गया 2 0, तो 2 अंक बाद दशमलव, तो दशमलव आ गया 2 2 0, 0.22, यहाँ पर आ जाएगा 0.22। ठीक, अब मिटा दीजिए। अब मैं सबको मिटा दे रहा हूँ, देखिए सब लिखा गया। आप चाहते थे इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपको बताऊंगा तो मान लीजिए अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ना, इसलिए मैंने सब एक एक करके बताया दशमलव वाला। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कितना है, 4 9, फिर 9, फिर 2, फिर 4, फिर 2। अब देखिए 4 का गुणा 2 में गए, 4 दूना के 8, 4 शून्य 0, फिर दशमलव, तो 4 0 0, 9 छक्का 54, 54 को 4 हासिल बचा 5, 9 से 0 हासिल हुआ 5, फिर दशमलव है, फिर 0 है, वैसे तो 9 शून्य 0, 9 एकम 9, फिर दशमलव है, फिर 0 है, फिर 2 चौको 8, 2 एकम 2, दशमलव, फिर 0 है, फिर 4 8 32 को 2 हासिल बचा 3, 4 एकम 4 और 3 7, फिर दशमलव है, फिर 0 है, फिर से 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 दशमलव 0। अब देखिए अब ये फाई एक्स आई को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22, 22 4 26, 26 को 6 हासिल बचा 2, 0 हासिल हुआ 2, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 2 18 7 25, 25 4, 25 और 4 कितना हो जाएगा 31, 31 को 1 हासिल बचा, 25 और 4 29 होगा, 25 4 कितना होगा 29, 29 को 9 हासिल बचा 2, दशमलव लगेगा 0 0, तो हासिल 2 लिख दीजिए, तो 2.96 आ जाएगा। अब ये 5 जोड़ दिए, 9 9 18, 18 4 22, 22 2 24, 24 4 28, 28 2 30, यहाँ पे आ जाएगा 30। और यहाँ पे ये दिया भी था, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड या एसओ2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से, यानी वो आपका दे दिया था, यह फाई कितना है 30, यहाँ पे 30 आ भी रहा है और उसमें दिया था। अब हम लोग क्या निकाला, माध्य, तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे एफ आई। तो देखिए एफ आई एक्स आई कितना है 2.96, 2.96, अब बटे में एफ आई कितना है 30, लिखेंगे 30, ये हो जाएगा, दशमलव बाद का अंक है 2 अंक है, तो नीचे आ जाएगा 2 0, ये हो जाएगा 296 बटे 3000, 296 बटे 3000। देखिए काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 8 16, 148 आ गया, 2 एकम 2, 1 बचा 10, 2 5 10, डबल 0 तो डबल 0 आ जाएगा। उसी तरह फिर 2 से काटिए, 2 7 14, 2 चौको 8, फिर 2 7 14, 1 बचेगा 10, 2 5 10, 0 तो 0, फिर उसी तरह 2 3 6, 2 7 14, उसी तरह 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। ठीक, आप 375 में 37, 375 से भाग दीजिए 37 में, ठीक है, 375 में 37 से भाग देंगे, तो देखिए 375 में 375 से भाग देंगे किसमें 37 में। ठीक, अब देखिए यहाँ दशमलव आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 0, अभी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ 37 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 375 का गुणा, अब देखिए 375 गुणा कब आ जाएगा, 9 बार जाएगा, तो 9 5 45 को 5 हासिल बचा 4, 9 7 63 और 4 67 को 7 हासिल बचा 6, 9 3 27 और 6 33, 10 से 5 गया 5, ये 9 में 7 गया 2, 6 में 3 गया 3, 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 325, अब भाग नहीं जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 3250 हो जाएगा, 8 बार में ले जाइए, 8 5 40 की 0 हासिल बचा 4, 8 से 56 और 4 60 की 0 हासिल 6, 8 से 24 और 6 30, 0 5 2 कट जाएगा, ये 250 हो गया, फिर 0 बढ़ाइए, कितना हो जाएगा 6 बार ले जाइए, 6 5 30 को 0 हासिल बचा 3, 6 7 42 और 3 45 को 5, 45 को 5 हासिल बचा 4, 6 18 4 22,
जीरो में जीरो गया जीरो, 10 उस 5 गया 5, 4 में 2 2 1 कट जाएगा। अब ये हो जाएगा फिर 2500, फिर उसी तरह जाएगा 6 बार, फिर ये हो जाएगा 2250, फिर उतना ही बचेगा 250। ठीक है, तो ऐसे ये चलता चला जाएगा। तो 375 में भाग देंगे 37 से तो कितना आ जाएगा 0.986। ठीक, फिर 6 ऐसे कर करके आएगा। तो अगर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली में लिख देंगे 0.98। देखिए 6 डबल हो रहा है तो हम लोग इसको 7 लिख दें, 0.987 भी उत्तर आ जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सवाल था, इस सवाल में दशमलव था। मैं इसको आप चाहता था मैं मुंह जबानी यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन आपको मैं जोड़ जोड़ के और उसको भाग करके दिखाया हूँ, इसे इसमें थोड़ा समय लगा है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। दिया है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन उपस्थित रहा उनका मान ज्ञात कीजिए। देखिए एफ आई का मान देखिए 40 दे दिया है। तो चलिए आइए पहले साड़ी बना लेते हैं। लिखेंगे वर्ग चिन्ह, यानी कि यक्स आई। फिर उसके बाद लिखेंगे बारंबारता, एफ आई। फिर इधर क्या लिखेंगे एफ आई एक्स आई। कितना कॉलम बनाना है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसको मिटा दीजिए, यहाँ पर ये भी मिटा दीजिए, इस वाले को लिख लीजिए यहाँ पर भी, क्योंकि लास्ट में जोड़ना रहता है। आप देखिए दिनों की संख्या दिया 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। तो देखिए 6 10 फिर 10 फिर 14 14 फिर 20 20 फिर 28 28 फिर 38 38 फिर 40। आपका यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 का गैप है, यहाँ उससे आपसे ये मतलब नहीं है कितनी का गैप रहे। आप दोनों को जोड़ के बस आधा कर दीजिए, वही आपका यक्साई रहेगा। तो 6 0 6 को जोड़ेंगे तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। उसी तरह 10 और 6 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 का आधा 8 हो जाएगा। उसी तरह 14 और 10 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 का आधा 12 हो जाएगा। उसी तरह 20 और 14 को जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 का आधा 17 हो जाएगा। फिर उसी तरह 28 और 20 को जोड़ 48, 48 का आधा 24 हो जाएगा। फिर उसी तरह 28 और 38 को जोड़ेंगे, 8 8 16 के 86 रहे, 3 2 5 और 1 6, आधा करेंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 40 और 38 को जोड़ 78, 78 का आधा 39 हो जाएगा। अब देखिए ये फाई कितना दिया है 11 10 7 4 फिर 4 फिर 3 फिर 1। अब देखिए 11 को गुणा 3 में करिए, 11 3 33, 10 वाटे 80, 12 7 84, 7 चौको 28, 24 चौको 96, 33 3 99, 39 से कम 39। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 3 4 7 7 8 15 15 6 21 21 29 30 39 89 बचा 3, 3 और 8 11, 11 8 19 19 2 21 21 29 30 39 39 3 42 और 3 45, 459 आ गया। इन सभी को जोड़ें तो देखिए यहाँ पे दिया है 40, जोड़ लीजिए 40, देखिए आ भी जाएगा। 11 10 21 7 28 4 32 32 4 36 36 3 39 और 1 40। तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है माध्य। माध्य बराबर क्या आता है, माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे
एफ आई। ठीक, समेशन एफ आई एक्स आई कितना है 459, तो लिखेंगे 459। नीचे क्या है 40। ठीक, तो 40 से भाग देंगे 459 में, तो देखिए 40 से भाग देते हैं 459 में, तो 40 से कम 40, 5 कट जाएगा 9, 40 से कम 40, 9 में जीरो गया 9, 5 4 1 19, 10 फिर जीरो, फिर कब हो जाएगा 4 बार, 4 चौक 16 160, फिर जीरो जीरो 9 6 3 1 कट जाएगा, 10 लगाए तो यहाँ जीरो, फिर 4 7 28 280 हो जाएगा, फिर ये जीरो जीरो, फिर 260 का 2 1 कट जाएगा, फिर जीरो, फिर 4 बचे 20 यानी 200, 40 बचे 200, ये पूरा कट गया। यानी कि 40 से 2 459 काटेंगे तो कब आ जाएगा 11.475। यही आपको क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा 11.475। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए यहाँ पे एक जगह मिस्टेक हो गया था गुणा करने में। देखिए 70 चौको कितना हो जाएगा होता है 68 होता है। यहाँ पे हम लोग 68 आप फिर से जोड़ना पड़ेगा। देखिए 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 6 21, 21 और 9 30, 30 9 39 को 9 हासिल बचा 3, 3 हासिल हुआ 3 6, 6 और 8 14, 14 और 8 22, 22 6 28, 28 और 9 कितना हो जाएगा 28 और 9 हो जाएगा 37, 37 और 9 कितना हो जाएगा 37 9 46, 46 3 49 हो जाएगा, 499 हो जाएगा। ये तो सही है, तो हम लोग इसको मिटा देंगे। 1 मिनट, वहाँ पे गलत हो गया था गुणा। तो देखिए ये फाइव एक्स कितना दिया 499, अब बटे में 40, तो 40 से भाग देंगे किस में 499 में, तो कब बढ़ जाएगा 40 से कम 40, 9 में जीरो गया 9 एक कट जाएगा, फिर 9 फिर 40 गुना के 80, 9 में जीरो गया 9, 9 में 60 गया 1 19 है 190, 40 चौको 160, फिर जीरो जीरो गया जीरो 9 6 गया 3 एक कट जाएगा, ये 10 लगा ये जीरो 4 4 7 28 280, जीरो में से जीरो गया जीरो 260 गया 2 एक कट जाएगा, फिर यहाँ जीरो रहे, फिर 40 बचे यहाँ जीरो नहीं 40 बचे 200। ठीक, ये कट जाएगा पूरा कट जाएगा, यानी कि 40 से काटेंगे 499 तो कब बार में कटेगा 12.475 में कटेगा। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे घोड़ा गलत हो गया था 17 चौको 68 होता, मैं 28 लिख दिया था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। दिया निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत में 45 से 55 नगरों की संख्या 3, 55 से 65 नगरों की संख्या 10, 65 से 75 नगरों की संख्या 11, 75 से 85 नगरों की संख्या 8, 85 से 55 नगरों की संख्या 3। यानी कि साक्षरता का मतलब होता है लिटरेट यानी पढ़े लिखे, यानी तीन नगर ऐसे हैं जो 45 से 55% जो साक्षरता दर है, 10 नगर ऐसे हैं जो 55 से 65% लोग पढ़े लिखे हैं, 11 नगर मतलब यानी शहर 11 शहर ऐसे हैं जो 65 से 75% लिखे हुए हैं, 8 शहर ऐसे हैं जो 75 से 85% बस पढ़े लिखे हैं, 3 शहर ऐसे हैं 85 से 95% पढ़े लिखे हैं। तो आइए इसका माध्य निकालना है, तो आइए पहले सारणी बना लेते हैं। पहले तो हमें वर्ग चिन्ह निकालना है, वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह को हम लोग बोलते हैं एक्स आई। ठीक, उसके बाद बारंबारता निकालना है, यानी कि एफ आई। उसके बाद निकालना हमको एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, 1 2 3 4 5, लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखिए वर्ग चिन्ह एक्स आई निकालना है, तो 55 और 45 कितना हो जाएगा 100, 100 का आधा 50। उसी तरह 55 और 65, 50 और 60 110, 120, 120 का आधा 110। ठीक, देखिए 45 में 45 से 55, 55 से 65, 65 75, 75 से 85, 85 से 95, सब में 10 का अंतर है, तो 45 से 10 जोड़ेंगे तो 45 से 5 जोड़ेंगे तो 50 आ गया। सॉरी इसको 120, ये क्या है
55 और 65 को जोड़ेंगे तो 120 आएगा। 120 का आधा करेंगे, 120 का आधा करेंगे तो 60 आएगा। मैं यहाँ पे जोड़ दिया, 60 रहेगा। ठीक, अब देखिए 55 में 5 जोड़े तो 60 आ गया। अब 65 में 5 जोड़ दें 70 आ जाएगा। यहाँ 75 में 5 जोड़ें तो 80 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 85 में 5 जोड़ें तो 90 आ जाएगा। ठीक, आप जोड़ के देख लीजिएगा, एकदम सही है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 3, 10, 11, 8, 3। ठीक, अब एफ आई एक्स आई गुणा करिए, 5 3 15 यानी 150। 60 में 10 से गुणा करेंगे तो 600। 1177, 770, 8 64, 800, 640, 9 9 27, 270। अब इन तीनों को जोड़िए सबको, 0 0 0 0, 5 और 7 12, 12 4 16, 16 7 23 को 3 हासी बचा 2, 2 हासी बचा 2, 4 4 और 6 10, 10 7 17 17 6 23 23 और 1 24, 24 और 30 आ गया। अब ये जोड़िए, देखिए 35 नगर यानी एफ आई का मान यही है, तो जोड़ेंगे तो 35 से आ गया। 10 3 13, 13 1 14, 10 24, 24 और 8 32, 32 और 3 35। ठीक, अब हमको क्या बताना है, माध्य बताना है। तो माध्य बराबर होता है समेसन एफ आई एक्स आई अपान एफ आई। तो इसको जोड़ें तो कितना आ गया, 2430। और एफ आई कितना दिया है, 35। 5 7 35, 5 चौको 20, 4 बचा 43, 5 9 40, 3 में 5 का 30, 7 से भाग दिए, 7 6 42, 6 66 हो जाएगा, 7 9 63, 3 7 चौको 28, 2 बचेगा 0 हो जाएगा, 7 गुना 14, 69.42 करके आएगा, कुछ दशमलव जाएगा, यही आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा 69.42। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर टोटल 14 किए हैं, और ये जितने सवाल थे सब क्लास 10th एनसीईआरटी वाले बुक से थे, और एकदम बेहतरीन सवाल थे, आप लोग देखे ही होंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको स्टैटिक्स में माध्य निकालने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं। जब क्लास 10th वाले देखेंगे तो इस ऐसे सारणी बना के उसको सॉल्व करेंगे, ना कि माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अगर वैसे करना है तो आप कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में कर सकते हैं। अगर आप क्लास 10th में और ऐसे बस लिख देते हैं कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, अगर ऐसे हल कर देंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप पूरा ऐसे सारणी बना के करेंगे तो आपको फुल, मतलब जितना नंबर का सवाल आएगा 5 नंबर का रहेगा। इतना जान जाइए कि अगर आप क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो इससे 5 नंबर आपका फिक्स है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।